हाँ जी। यहाँ पे देख लो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं हमेशा? दो। एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अब देखो तुम्हें इसमें क्या पूछ रहे हैं, अब पूछो जो भी पूछ रहे थे। यूनिवेरिएंट नाम से समझ नहीं आ रही? यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल वाला। और ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल दोनों ही कैसे हैं? यूनिवेरिएट, सिंगल वेरिएबल वाले। तो बाय वेरिएट से आप कितनी टेबल बना सकते हो? दो। एक स्टैट्स की, एक नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैट्स के बच्चों के मार्क्स, और एक ये मार्जिनल है, लिखा हुआ है, देख ले। बताओ भाई, ठीक है ये? कोई कंफ्यूजन है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? पता चल गया। और कितने बनेंगे? सिर्फ दो। दो से ज्यादा बन सकते हैं? जब बाय वेरिएट में कितने वेरिएबल होते हैं? दो। तो उस दो वेरिएबल वाली टेबल में से सिंगल वेरिएबल वाली कितनी टेबल बना पाओगे? दो। एक एक्स वाली और एक, बस इतनी सी बात। ठीक है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट। कंडीशनल क्या है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन, ये फ्रीक्वेंसी याद रखना, 2 5 4 3। आओ टेबल देखते हैं। यार ये कंडीशन लगा दी इन्होंने। ऐसी कितनी कंडीशन लगाई जा सकती है? एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है। कितनी कंडीशन लगाई जा सकती है? यानी कि स्टैटिस्टिक के कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बन सकते हैं? पांच। स्टैटिस्टिक के बच्चों के मार्क्स प्रोवाइडेड मैथ्स में कितने हो? 0 से 4, या पांच बन सकते हैं। उल्टा भी तो हो सकता है। मैथ्स के बच्चों का डेटा प्रोवाइडेड स्टैट्स में कितने हो? 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से, आई बात समझ में? तो आपको यहां पे याद रखना है एक चीज, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बिल्कुल। तो मैं तुम्हें देखिए स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं उस पर देख। नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन पी बाय क्यू टेबल। पी बाय क्यू का मतलब समझता है? पी का मतलब है कि एक्स के क्लास इंटरवल कितने हैं? पी। और वाई के क्लास इंटरवल कितने हैं? अभी देखो, एक्स के क्लास इंटरवल बताओ कितने हैं? वाई के? तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बन सकते थे? 10। पांच एक्स वाले और पांच। अगर कभी तुम्हें यह लिखा मिले कि नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी इंटू क्यू, यानी कि एक्स के क्लास इंटरवल है पी और वाई के क्लास इंटरवल कितने हैं, बल्कि मैं इंटू नहीं लिखता, इसे पी एंड क्यू लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या लगा, क्या था? पी प्लस जितने क्लास इंटरवल एक्स के हैं वो भी सब कंडीशनल बन जाते हैं, और जितने क्लास इंटरवल वाई के हैं वो भी सब। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बन सकते हैं बोल के बताओ? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि क्लास इंटरवल एक्स के कितने हैं और वाई के। अगर एक्स के क्लास इंटरवल है एम और वाई के क्लास इंटरवल है एन, तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वो दो से ज्यादा। लास्ट पॉइंट, ये जरा बॉक्स काउंट करना कितने हैं ये। एक, मैं बता देता हूं कहां से कहां तक की बात हो रही है। एक मिनट रुकना।
चलो बस ये बॉक्स वाले बताओ कितने आए। 25 कैसे बने? 5 क्लास इंटरवल एक्स के, 5 क्लास इंटरवल। अच्छा, अगर एक्स के क्लास इंटरवल एम है और वाई के क्लास इंटरवल एन है, तो सेल कितने बनेंगे? एम इंटू एन। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा था ऐसे। पहला क्वेश्चन, बाय वेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल एट द कंपैरिजन ही सेम पे होना चाहिए। क्या तुम्हारी अब की हाइट को तुम्हारे बचपन के वेट से कंपेयर करना चाहिए? क्या आज की इनकम को 1980 के खर्चों से कंपेयर करना चाहिए? जब खर्चे कम थे तो कमाई भी कम थी, आज कमाई ज्यादा है तो खर्चे भी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब सुन ले, देख ले, वो सारी बातें बताई वही पूछा है ना एमसीक्यू में, तो पहले बातें पता होंगी तभी तो एमसीक्यू करेगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सुनो, एक चीज ये देख लो, ये अभी कुछ क्वेश्चन है सेलेक्टेड से कोरिलेशन के बचे हुए जो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है? छुट्टी क्यों मारते हैं? अच्छा।